नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज स्पेशल में। मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। बुलेटिन में सबसे पहले बात आ जाए भूकंप की। आज फिर नेपाल में धरती हिली और उसका असर उत्तर भारत तक हुआ। काफी देर तक इमारतें हिलती रहीं। नेपाल में नुकसान भी हुआ है। जैसे झटके नेपाल में आए, अगर वैसा ही भूकंप दिल्ली और उसके आसपास के शहरों में आ गया तो क्या होगा, इसे समझने के लिए हमारी ये रिपोर्ट देखिए। बस कुछ सेकंड और मकान खंडहर हो गए। जहां कुछ वक्त पहले तक लोग बसते थे, वहां अब ईंटों और मिट्टी का ढेर है। ये उस तबाही के निशान हैं जो आज दोपहर नेपाल में आई थी। दोपहर 2:30 बजे के आसपास जब लोग खाना खाकर आराम कर रहे थे, तभी इमारतें हिलने लगी। नेपाल के लोग समझ चुके थे कि ये वही जलजला है जो पिछले कुछ सालों से लगातार उनके देश में बर्बादी ला रहा है। भूकंप के झटके महसूस हुए तो फौरन लोग अपने घरों को छोड़कर बाहर निकल आए। दफ्तरों में काम करने वाले भी कुर्सी छोड़कर भाग खड़े हुए। मैं सेकंड फ्लोर पे बैठा हुआ था अपने हाउस टैक्स के लिए, तो मेरे को अचानक एकदम बैठे बैठे ही कुर्सी ऐसे हिलने लगी। तो मैंने सोचा शायद मेरे को कुछ तकलीफ़ ना हो, तो मैं 2 सेकंड के लिए देखा तो कुर्सी बहुत तेज़ी से हिल रही थी। फिर मेरे सामने जो ऑफिसर थे, मैंने उनको बोला कि सर चलो भूकंप आ रहा है, तो उनको भी फील हुआ और सामने बॉटल पड़ी थी पानी की, वो भी हिल रही टेबल पे। तो हम एकदम नीचे सबको बोलते हुए नीचे उतर आए हैं। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 6.2 रही और इसका केंद्र नेपाल का दादेलधुरा रहा। बड़ी बात यह है कि भूकंप का केंद्र जमीन से सिर्फ 5 किलोमीटर नीचे था। जो अर्थक्वेक जहां आया है वो हमारे जो 2 प्लेट्स हैं, जो इंडियन प्लेट और यूएसएन प्लेट, उसकी कोलिजन बाउंड्री पर आया है। और अगर पास्ट में भी अर्थक्वेक देखें तो यहाँ पर नवंबर में भी अर्थक्वेक आ चुके हैं। अभी रिसेंट में जनवरी में भी आए हैं, दैट इज 6.3 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक था, ठीक है, जो कि दिल्ली में भी फेल्ट हुआ। अभी का जो अर्थक्वेक आया है वो अगर यहाँ पर आप मैप देखेंगे तो ये जो है 6.2 का है, जो कि बहुत सैलो डेप्थ पर था, मतलब 5 किलोमीटर डेप्थ पर आया। इस वजह से भूकंप के झटके बहुत जोरदार थे और ज्यादा देर तक महसूस किए गए। कई मिनट तक जमीन हिलती रही और लोग कांपते रहे। इन झटकों से न सिर्फ नेपाल बल्कि पूरा उत्तर भारत हिल गया। इस अर्थक्वेक की इंटेंसिटी अगर देखा जाए तो 6 था, जो कि हम लोग ने इमीडिएटली अर्थक्वेक जैसे डिसमिनेट किया उसका 6। और दिल्ली में अगर आप देखें तो ये स्लाइटली फेल्ट था, मतलब 3 की मैग्नीट्यूड थी दिल्ली रीजन को जो कवर करता है। और उसी दौरान अगर देखा जाए तो उत्तराखंड से आपके पंजाब में भी फेल्ट हुआ है, दिल्ली में काफ़ी फेल्ट हुआ है, लखनऊ रीजन में, जयपुर रीजन में। कुछ लोग यहाँ बता रहे हैं कि ये अहमदाबाद रीजन में भी फेल्ट बता रहे हैं, उनको फील हुआ है। भूकंप के झटकों से सबसे ज्यादा डर ऊंची ऊंची इमारतों में रहने वालों को रहता है। लिहाजा लोग अपनी जान बचाने के लिए कुछ ही मिनट में सोसाइटी के गेट पर पहुंच गए। लोग अपने घर और दफ्तर छोड़ कर भागने लगे। बिल्डिंग के बाहर भीड़ इकट्ठी हो गई। इतना ही नहीं, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया भी अपना ऑफिस छोड़कर कर्मचारियों के साथ इमारत के नीचे आ गए। सोचिए, अगर नेपाल जितनी तीव्रता का भूकंप दिल्ली एनसीआर में आ जाए तो क्या होगा। भूकंप के अलग अलग जोन की बात करें तो सबसे ज्यादा रिस्क जोन 5 में है, जिसमें भूकंप की तीव्रता 8 से 9 रहती है। इसमें पूर्वोत्तर भारत, उत्तराखंड और गुजरात शामिल हैं। जोन 4 में 7 से 8 की तीव्रता का भूकंप आता है। इसी में दिल्ली एनसीआर आता है। इसके बाद आता है जोन 3, जिसमें भूकंप की तीव्रता 6 से 7 होती है। केरल, गोवा, यूपी, गुजरात, पश्चिम बंगाल, पंजाब, राजस्थान और मध्य प्रदेश इसी जोन में है। जोन 2 में रिस्क सबसे कम होता है, क्योंकि यहाँ भूकंप की तीव्रता सबसे कम होती है। इसमें झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा शामिल हैं। जोन के हिसाब से पूर्वोत्तर भारत के साथ साथ दिल्ली एनसीआर में भूकंप का खतरा काफी ज्यादा है, लिहाजा सावधानी की जरूरत भी ज्यादा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।